तुम्हें कैसे मालूम कि महाराज का खून हो गया है? महारानी जी, आपको कैसे मालूम कि महाराज का खून मंदिर में हो गया है और तुम हमें श्राप दे रही हो कि हमारे तन में कीड़े पड़ेंगे? सुल्तान से तन में कीड़े पड़ेंगे। ये उदयनगर की महारानी है। इन्हें लोग महारानी चंद्रप्रभा कहते हैं और इनकी गोद में हमारा दुश्मन यानी हमारे रास्ते का कांटा राजकुमार कुमार सेन पड़ रहा है। सुल्तान से हमारा आदेश है कि महारानी के बच्चे को छीनो और उसके कई टुकड़े बना दो। क्या तकलीफ हो गई? समझाओ समझाओ, नहीं तो तुम्हारे नाम का झंडा नहीं लहराएगा। महामंत्री जालिम सिंह, आप जरा साइड होइए। महारानी को समझाने का अवसर आप मुझे दीजिए। आप अपने इस छोकरे को मुझे दे दो। ऐसे कभी नहीं हो सकता। मैं अपने जीते जी अपने बेटे को कभी नहीं दूंगी। और महारानी, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। इस बच्चे को मुझे दे। लाओ, लाओ। हमारे रियासत की महारानी है, इनका ज्यादा अपमान करना ठीक नहीं। कृष्ण भगवान की एक काम करो, आदेश। मस्तक से ताज उतारो। हम ताज का अपमान नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात। जी हाँ। राम महारानी को ये शाही पोशाक उतारो। ये जो ताज है, ये चूना इनके सर से उतारो, क्योंकि महारानी इस पोशाक में कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है। वाह, अब अच्छी बात। जालिम सिंह, ये बताओ इस छोकरे को क्या किया जाए? सुल्तान सिंह, शायद तुम्हें हमारे वसूल नहीं मालूम है, लेकिन सब समझा दूंगा तुम्हें और सब सिखा दूंगा। हम अपने दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा नहीं रखता हो, या तो साले को गोली मारता हो या तो कसम भगवान की जिंदा दफन कर देता हूँ। हमारी तलवार गोली मारने से अच्छा होगा दोस्त जालिम सिंह कि महारानी के सामने इसका दुधवा बच्चा दिखाई दे। बहुत अच्छी बात करते हो। मार दो साले के टुकड़े बना दो। उठाओ महारानी, और इस गंदगी को लेकर इस राज रियासत से कहीं दूर चल जाओ। ऐसा लगता है
के बच्चे की बलि हो गई है, समझो। हमारा दुश्मन खत्म होगा तो तकलीफ महारानी को नहीं, क्या हमें होगी। एक काम करो, अगर तुम भलाई चाहती हो तो राज दरबार छोड़कर, ये उदयनगर रियासत छोड़कर कहीं दूर चली जाओ। अगर दोबारा आओगी तो कसम भगवान की जिंदा दफन करवा दूंगा। चली जाओगी। हाँ, ये बात नहीं, लेकिन क्या लेकिन ये क्या इंतजार करना, इस बात का? एक दिन फिर आऊंगी। तुम फिर आओगे? कटोरा लेके भीख मांग रहे होगी। अरे सुल्तान सिंह जो देखिए, महारानी का कहना है कि मैं राज दरबार उदयनगर रियासत किसी दिन फिर आओगी। क्या करने? किस लिए? किस लिए? तुम दोनों की मौत का तमाशा देखने आऊंगी, जरूर आऊंगी। कसम भगवान की। एक काम करो, ये ऐसे नहीं जाएगी बेचारी। एक काम से करो, धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो। तुम्हें धक्के मारने की जरूरत नहीं। अरे वाह, कितनी समझदार हो। देखा, ये हमारे उदयनगर रियासत की महारानी, इनका नाम चंद्रप्रभा है। सुल्तान सिंह, आदेश हो। तो ऐसा लगता है कि हमारी तुम्हारी बात कोई सुन रहा है। इस राजमहल के अंदर कोई छिपा हुआ है, उसकी परछाई हमारे नजर में आई, और देखो वो किले की खिड़की से बाहर निकल रही है। उसका पीछा करो, देखते हो। चलिए आगे। मैंने महारानी को वचन दी थी कि महारानी आप घबराइएगा मत, मैं तुम्हारी बेटी को बचाऊंगी। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इसे लेकर अपनी राजमहल तक जाती हूँ। मन सपना के महल बना, मन सपना के महल बना, दुनिया
सेनापति प्रताप सिंह लाया था। जी हाँ। और उसी की धर्म पत्नी है दुर्गा, है दुर्गा। और सुनो, तुम्हारे दुश्मन की धर्म पत्नी है ये तो बचा। और उसकी गोद में प्रताप सिंह का बेटा है। तुम एक काम करो, आदेश हो। दुर्गा के ऊपर गोली चला दो, साथ साथ उसका बेटा वह दुर्गा खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ो, अपनी गोली का निशाना दुर्गा को मारो। चलिए आगे बढ़ो। सुल्तान सिंह, कहो दोस्त चाले से। दुर्गा हमारी नहीं घायल है और हमने इसलिए तुम्हें गोली चलाने से मना किया कि दुर्गा घायल अवस्था में अपने मकान पर अपने पति के पास जाएगी और ये सारी कहानी अपने पति को बताएगी। अब तुम इसका पीछा करो और प्रताप सिंह के मकान तक पहुंचो और प्रताप सिंह व दुर्गा दोनों को खत्म कर दो। बहुत अच्छी कहा है। प्रताप सिंह से भी कुछ हिसाब बाकी है। आप लोग क्या हुआ तुमको? अपना बेटा जीवन का है। अपना बेटा है और हकीकत तो मुझे प्यारी सही बतला। इस
इस राजकुमार की जान खतरे में है। मैं अपने बेटा महारानी के हवाले से हो गया और मंदिर में महाराज का खून हो गया और उस जालिम ने ठाकुर सुल्तान सिंह ने मिलकर महाराज का खून किया और उस जालिम ने ठाकुर सुल्तान मेरे पीठ पर गोली मारा। स्वामी इसे लेकर आप भाग जाइए, इसे बचा लीजिए। दुर्गावती क्या कहा? मंदिर में महाराज का खून मंत्री जालिम और सुल्तान सिंह ने कर दिया, तो उसका मतलब कि एक हो गए और राजकुमार विलक्षण की जान खतरे में है। लेकिन मैं तुम्हें इस हालत को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारा दवा उपचार कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अभी नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी कसम, इसे लेकर भाग जाओ। तुम्हें मेरी सिंदूर की कसम है, इसे ले जाओ स्वामी। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी दवा उपचार कराऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं तो स्वामी देखो, राजकुमार की जान खतरे में, इसे लेकर फौरन भाग जाओ। देखो मुझे कोई बुला रहा है। नहीं दुर्गावती, तुमने ये क्या किया? मेरा साथ छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई। राजकुमार की जान खतरे में है, तूने मुझे अपनी सौगंध और सिंदूर की सौगंध देकर यहाँ से भागने पर मजबूर किया। अगर मैं यहाँ से राजकुमार को लेकर भागता नहीं हूँ, राजकुमार भी मारा जाएगा और तुम्हारा वचन भी टूट जाएगा। मैं तुम्हारे पत्रों को पालन करूंगा, राजकुमार को लेकर जरूर छोड़ूंगा यहाँ से और काफी दूर कर जाऊंगा। कितना भागा हूं, आज मेरी पत्नी मेरे बाहों में अपना दम तोड़ दिया। मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। अगर मैं रुका हूं तो राजकुमार मारा जाएगा, मैं भी मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी दुर्गावती की वचनों का उल्लंघन होगा, मैं इसके वचनों का पालन करूंगा। राजकुमार को लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा। शाह भगवान मेरी मदद करना। सीता सिंह बहुत अच्छा है। गजब हो गया। जिस बात का डेट था वही हुआ। देखो दुर्गा खत्म हो गई है और इसके पास कोई बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब प्रताप सिंह खिड़की के रास्ते से निकल गया। शायद उस सामने जा रहा है और उसका हम पीछा करते हैं और उससे आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सामने गंगा नदी बह रही है और इसके सामने किया है। अगर मर्द होता तो सामने से वार करता, लेकिन तू बुद्धि रखता है, तूने पीठ पर वार किया है। तेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। सामने गंगा बह रही है और आज वार को लेकर इसी गंगा नदी में छलांग लगा दूंगा। प्रताप से
उसने क्या कहा? मौत को देखकर बेचारा घबरा गया। क्या कहा? गंगा नदी में छलांग लगा दूंगा। तो क्या गंगा में जिंदा बचेगा? वहां भी मारा जाएगा। गंगा नदी में इतना तेज बहाव है कि अगर हमारी गोली से बच गया तो गंगा माटी पोत से नहीं बचेगा। चलिए अब यहीं से वापस, सारे हमारे कांटे खत्म हो चुके हैं। अब हम तुम्हें उदयनगर रियासत का महामंत्री बना देंगे। बहुत अच्छे। आइए हमारे साथ। हाँ भाइयों, शेर प्रताप फड़ाइए, शेरपति प्रताप सिंह के कई गोली लक्ष्मी थी, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया। राजकुमार को चल के लेकर गंगा नदी में छलांग लगाकर कूद गया और उसके हाथ से राजकुमार गोला से छोड़ गया। घायल अवस्था में दोनों बहते जा रहे हैं। इधर देखिए, उसी नदी में सेवक बल्ला नाव चला रहा है और मछलियां पकड़ रहा है। सिर पर गौर कर रही है सेवक बल्ला। राम नाम पे नदिया यगमा बही जाए वहाँ क्यों राम नाम पे नदिया यगमा बही जाए वहाँ ब्रह्मा नहाने हो विष्णु नहाने ब्रह्मा नहाने हो विष्णु नहाने शंकर नहाने अपन डमरू बजाना राम नहाने हो लक्ष्मण नहाने राम नहाने हो लक्ष्मण नहाने सीता नहाने अपन जटा लटकाया शेख बल्ला नाव चला रहा है और तब तक उसकी नजर बढ़ते हुए बच्चे पर पड़ती है। राजकुमार वो बढ़ता हुआ जा रहा है। शेख बल्ला नाव को बढ़ाया और बच्चे को उठा लिया। देखा कि इसकी सांस चल रही है। हाँ बच्चा गंगा माई बच्चा दे लगी चुप बच्चा नहीं दिन बच्चा भर के आओ नदिया में बच्चा होता देखा बच्चा खेला तो खेला, लेकिन अब बच्चा बहायो ना। एकदम बेवकूफ है का अरे यार बच्चा ना भाई है तो गंगा माई नहीं तो बच्चा का पालन पोषण किन जाए। पहले ही सोचो जब अपनी जवानी में बच्चा नहीं भाई तो बुढ़ापा में बच्चा बहाओ भाई दादा हो सकत है, हम सोचे कि बुढ़ापे में बहा दियो। क्या दादा बच्चा का सेवा करो, ये बच्चा तुम्हारे बुढ़ापे में काम आए एक दिन। यार इस बच्चे की तो सांस चल रही है अभी इस जीवन बच्चे की सांस चल रही है लेकिन पानी तो नहीं पिया है। पानी वानी निकाल दियो कह के दबा के पेट में दिया। और इसके हाथ में तो शिव जी का ये बच्चा भाग्यशाली है भाग्यशाली है जी। तो इसका नाम हमारा इच्छा कहता है इसका नाम धरा दे शंकर मल्लार। सही कह रहे आप, हाँ? एकदम बात सही कह रहे आप। दम फरमाइए। शेख बल्ला बच्चे को देखा जिंदा है और उसकी नजर दाहिनी भुजा पर पड़ी तो देखा त्रिशूल का निशान और शिव जी की मूर्त बनी हुई है। उसके मन में आया कि यह निशानी तो शंकर जी की है, इसलिए मैं इसका नाम शंकर मल्लार रखता है। और लेकिन इनका जियारा पाला जा। ठीक है इसको जियाए पालेंगे अपने बुढ़ापे के लिए इसको सहारा बनाएंगे। अरे खेलने लगे हमारा
कुछ देर के लिए रोकी जा रही है। लीजिए कमेटी वालों के फरमाइश के अनुसार गीत व डांस, गीत व डांस। हेलो हेलो और कहना है खास करके कमेटी वाले के लिए और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा हमारे राजेश कुमार भैया मटेरा के रहने वाले 10 रुपए इनाम अता फरमाते हैं। भैया के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यार के अभिशाने सुने हैं लोगों से प्यार क्या होता है तूने जाना है प्यार क्या होता है तूने जाना है पिया भैया गए हमारे राम भवन मिस्त्री साहब पटखोड़ी के रहने वाले हैं। 10 रुपए का इनाम भैया के लिए धन्यवाद। भैया के हमारे राज्य मिस्त्री रामभवन भैया पटखोली ये 500 रुपए माता जी के चरण दान उन साधन को लाख लाख धन्यवाद। और हमसे नाही ढीली इते बड़ा आजा घरवा छोड़ी के आजा घरवा छोड़ी के ये आ गए हमारे राजकुमार तिवारी जी मटेरा के रहने वाले। ये माता जी के चरणों में
₹100 का दान भैया के लिए धन्यवाद। यज्ञ परशुराम भैया ग्राम सभा तेंदुली 50 रुपए माता जी के चरण में दान उन सावन को आगे रखे। धन्यवाद। अच्छा भैया छोड़ी के ये इस स्पेशल 10 रुपए कमेटी की तरफ से आपके लिए हाथों हाथ। लेकिन फरमाइश क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिलवर आने वाले हैं। और क्या तुम्हें पता है और गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। कल्याण बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। बाबू धनंजय सिंह पाठक जी ये इस पैसा 20 रुपए आपके लिए हाथों हाथ। लेकिन कीर्ति बोल वो बीत गए दिन जो जवानी नहीं आती। जो बीत गए दिन जो बीत गए दिन जमाने नहीं आते। अनंतराम वर्मा जी तिवारीपुर ये भैया 100 रुपए माता जी के चरण में दान वो 10 रुपए हमारे लिए इनाम दे रहे हैं। सबन को ये आ गए हमारे भैया साहबलाल पठौली के रहने वाले हैं। ये माता जी के चरणों में 200 रुपए का दान कर रहे हैं। भैया के लिए धन्यवाद देते हैं। Yeah.
जी हाँ। ये 100 रुपए से आपके लिए हाथों हाथ 10 रुपए का इनाम अता फरमाते हैं। आप भी तहे दिल से कुछ अदा करो। ये लीजिए। और उनके लिए कहना है उरी अखियों को रहने दो, अखियों के आशिकां दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दो, अखियों के आशिकां दूर से दिल की बुझती रहे प्यार, अखियों को रहने दो। अमित कुमार भैया मटेरा के रहने वाले। ये भाई माता जी के चरणों में ये 51 रुपए का दान करते हैं। भैया के लिए धन्यवाद देते हैं। रह गई दुनिया में दादी की खुशियाँ तेरे मेरे किसी पानी की खुशियाँ सारी कमरियों को पटखौली के रहने वाले हैं। ये भाई माता जी के चरणों में 50 रुपए का दान। भैया के लिए धन्यवाद। और खास करके कहना ये आप सबसे कितनी मुद्दत बाद मिले हो, कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में दिल लगते हो, कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में दिल लगते हो। मुझसे पूछा
क्या है? हर कहावा के परी पिया एक वाली एक कहावा के परी पिया हर कहावे के परी जय जहानवा पिया सबले कहला जय जहानवा पिया कहावे परी ओ बढ़ावे का परी पिया बढ़ावे का परी शकील पिया पिया हनीना पिया बढ़ावे धनंजय भैया तो हाथ पे देना छोड़े हैं। जब तक तुम्हारा वोट चलेगा, जब तक बाधा जी का नोट चलेगा, क्या बात है? ये 10-10 रुपए तुम दोनों के लिए स्पेशल फिर दे रहे हैं। और तबीयत खुश हो जाए तो कहा सुन लिया, रुपया का खरही लागी, हर रुपया का टेंशन न लो। और पहुंचिए पंजाब से मेरा से राजेंद्र कुमार तिवारी जी तिवारीपुर आपके लिए 20 रुपए हाथों हाथ, लेकिन फरमाइश निगाहें मिला के बदल जाने वाली। निगाहें मिला के